अब समय क्योंकि कल अपन ने 2 गाथाएं पढ़ी थी, इसलिए पहले आप लोगों में से ही कोई 2 जन अलग अलग उन गाथाओं को पढ़ के सुनाएंगे। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, अवसर सबको मिलता रहे तो पुनरावृत्ति ना। चलिए आप ही होस्ट बना पहली बात। वहीं बैठे बैठे कर दी। चलिए कर ली। नाम बताएं। नयों को ले लो, नहीं तो चलो अभी आयुष्य को दे लो। नाम बोल दिया। बोलिए आयुष्य जी, पहली गाथा। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम। बहुत अच्छा। चलिए दूसरा। चलिए सुषमा जी, कौन है सुषमा जी? इसमें तो बल्लरी, आयुष्य के बारे में इसमें तो बल्लरी। कुछ बोल रहे थे। चलिए बल्लरी जी बोलेंगे। चलिए जल्दी अगर इसमें किसी को अभी तो सभी नए हैं, अभी इतना समय मत लगा, जल्दी पूछिए। चलिए ज्योति जी बताइए दूसरी गाथा। चरित दर्शन णाणठिदोतं हि समयं जान पोगल कम पर सठ ठिदम तम जान पर समयम। थोड़ा गड़बड़ हुआ, फिर से सावधानी। जीवो चरित दंसण णाठिदो णाणठिदो तम णाठिदोतं हि समयं जान पोगल कम पदे सठ ठिदं च तं जान पर समयम। बहुत अच्छा। चलिए अब तीसरी गाथा से आज शुरू करते हैं अपन। कल शैली के संदर्भ में भी आपसे सलाह मांगी थी, यदि आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर कल ही अच्छी शैली में ही अपन पढ़ेंगे। ममता भाभी जी।
शैली के संदर्भ में कुछ आप सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। ममता तुम्हारी कुछ कहना है? चलिए, तो अभी तो अपन पढ़ते हैं और सोच लीजिए, कुछ सुझाव देना चाहें तो। तीसरी गाथा मैं एक एक अक्षर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ूंगी, आप लोग मन में दोहराएंगे। मन में अथवा वहां दोहरा सकते हैं, पर यहाँ तक आवाज भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फिर पूरी आधी आधी और फिर पूरी अखंड गाथा पढ़ूंगी। इसके बाद आपसे बुलवाऊंगी, मतलब कल की ही शैली में। ये यत तीन रहना निश्चय गदु सम ओ सवत सुंदरो लोहे बंध कहा इयत्ते तेन विसंवादिनी होती। ये यत्ते निश्चय गतो समो सुंदरो बंध तेन विसंवादिनी होती। ये यत्ते निश्चय गतो समो सौवत् सुंदरो लोभे बंद कहा तेन विसंवादिनी होती। तो सौवत् लोभे कहा तेन विसंवादिनी होती। शब्द के अर्थ तो आइए आवाज। उसमें नहीं मैं नहीं चालू अरे मैं चालू नहीं करता, चालू नहीं की। एक सेकंड मैं तो चालू नहीं करता। दीदी आवाज नहीं आ रही।
हाँ अब आ गई, अब आ गई, हो गया अनम्यूट। निश्चय गदो, निश्चय गत, निश्चय वास्तविक, गत गया हुआ मतलब प्राप्त, यानी एकत्व रूप वास्तविकता को प्राप्त, एकत्व रूप वास्तविकता को प्राप्त समूह यानी पदार्थ वस्तु, यानी एकत्व रूप वास्तविकता को प्राप्त वस्तु सर्वत्र, सर्वत्र सब जगह, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लौकिक अलौकिक, इस लोक में परलोक में सर्वत्र सुंदर, सुंदर है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, अच्छी है, लोग लोक में, यानी एकत्व रूप से वास्तविकता को प्राप्त समय यानी वस्तु लोक में सर्वत्र सुंदर, सर्वत्र सुंदर है, अच्छी है, उत्तम है, लाभदायक है, सुख शांतिमय है। बंध का बंध की कहानी यानी संबंध जोड़ना, बंध की कहानी एकत्व में, यानी जो एक पना था उसमें तीन उससे विषम वादनी, बहस लड़ाई झगड़ा बकवाद होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? संपूर्ण लोक में सब ओर से एकत्व वास्तविक स्वरूप को प्राप्त वस्तु सुंदर है, उत्तम है, हितकर है, सुख शांतिमय है। और ये जो एकत्व वस्तु का स्वरूप, उसमें बंध की कथा यानी संबंध जोड़ना, तो संबंध जोड़ने की चर्चा विसंवादनी, बहस कराने वाली, बकवास कराने वाली, झगड़े में फंसाने वाली, दुख में कारणभूत होती, यानी मूल एकत्व इस सर्वत्र सुंदर, और एकत्व के साथ यदि आपने अन्य का संबंध जोड़ा तो समझ लेना समस्या, दुख अशांति होती है। शब्द शास्त्र समझ में आ गया। लोक में सर्वत्र एकत्व वास्तविकता को प्राप्त हुआ समय, यानी कोई भी पदार्थ यह सुंदर है, सुंदर मतलब उत्तम, सुख शांतिमय, आदर्श, और इस एकत्व में बंध की कथा यानी संबंध जोड़ने की चर्चा, तो तेन उस चर्चा से विसंवाद होता, लड़ाई झगड़े होते, कलह होगी, यानी संबंध बनेगा तो नहीं, पर हमने जो जोड़ना सोचा उससे ये झगड़े शुरू हो गए। इस तरह से ये एकत्व वस्तु का एकत्व स्वभाव कितना अच्छा है, इसकी चर्चा इस गाथा में की है। हाँ, अब आप में से किन्हीं एक को पढ़ना है। हाँ जी, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा।
निश्चय गदो समओ सबत सुंदरो लोए बंध कहाए अस्ते तेण विसंवादिनी होती। बहुत अच्छा। अब चौथी गाथा। सुध परिचिदानुभूत। इस शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चिदानुभूत नहीं, चिदानुभूत, परिचिदानुभूत। सवस्वी काम भोग बंध कहा। इयत्तस् अधिष्ठापक। शुभ लंबो नवरी न सुलभो विहत्तस् शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा। इयत्तस् शुभ लंबो नवरी न सुलभो विहत्तस्। शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोगे बंध कहा। इयत्तस् शुभ लंबो नवरी न सुलभो विहत्तस्। विहत्तस् शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोगे बंध कहा। इयत्तस् शुभ लंबो नवरी न सुलभो विहत्तस्। शुद्ध परिचित अनुभूता, तीन शब्द है। शुद्ध परिचित अनुभूता। इसके बाद नीचे भी ये यत्तस् उबलंबो। ये यत्तस् उबलंबो। अब अर्थ देखिए। शुद्ध सुनी हुई, शुद्ध सुनी हुई, परिचित परिचय की हुई, अनुभूता अनुभव की हुई, भोगी हुई, सवस्व भी यानी सभी जीवों के काम भोग बंध कहा। काम की कथा, भोग की कथा और बंध की कथा। काम मतलब इच्छाएं,
स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषयों को कहा जाता काम, क्योंकि इनको चाह करके ही व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है इनमें। और भोग, ध्यान, चक्षु और कर्ण, ये तीनों इंद्रियां तो खुली हैं, तो आप नहीं चाहोगे तो भी नाक में गंध जाएगी, आंखों से दिखेगा, कानों से सुनाई देगा, इनको कहा जाता भोग। तो काम, भोग और बंध, इनके बंधन की अथवा कर्म बंध की कथा, कहानी, चर्चा। तो काम, भोग और बंध की कथा सभी जीवों की सुनी हुई है, परिचित है और अनुभूत है। आचार्य से कह रहे इसलिए हम उसको नहीं बताएंगे। क्यों? वो तो सबने सुनी है, वो परिचित है, वो अनुभूत है। तो क्या बताएंगे आप? एकत्व की, यानी अपने आप में अभिन्न की। और अंत में देखिए विहतस्य, विभक्ति की, यानी पर से भिन्न की, यानी अपने आप में अभिन्न की और पर से भिन्न की कथा नवरी वास्तव में सुलभ नहीं है, यानी ये कभी भी सुनी नहीं, परिचय में नहीं ली, अनुभव में नहीं ली, इसलिए हम इसे बताएंगे। यानी काम, भोग और बंध की कथा सभी जीवों की सुनी हुई है, परिचित है और भोगी हुई है, इसलिए हम उसे नहीं सुनाएंगे। और एकत्व विभक्त आत्मा की बात, एकत्व अपने से अभिन्न, विभक्त पर से भिन्न, ऐसे शुद्धात्मा की बात नवरी न सुनो, वास्तव में जीव को सुलभ नहीं है, आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उसे सुनाएंगे। चलिए किन्हीं को देखते हैं। सुध परिचिदाड़ु भूधा सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्सु विलंबो रवरिण सुलहो विहतस्स। बहुत अच्छा। अब 5वीं गाथा, इसमें यह बताएंगे कि चूंकि एकत्व विभक्त आत्मा की बात सुनी नहीं है ना, इसलिए हम बस उसे सुनाएंगे। जो तुमने सुनी है उसको सुनाने का क्या मतलब निकलता, कैसे सुनाएंगे ये भी बताएंगे। और यदि हम सुनाएं तो कैसे स्वीकार करना, ये भी बता रहे हैं इसमें। तम एयत् विहत्तम दाये हम, अपनो, ये शब्द ध्यान में रखिए। अपनो यानी पा में पा, फिर नो, अपनो। सभी बेन, सभी हवे नहीं, सभी बेन, जदि दायज, पमानम, चुकेज,
छलम न घेतव्यम तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सबे बेन जदि दायज पमानम चुक्केज छलम न घेतव्यम तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सबे बेन जदि दायज पमानम चुक्केज छलम न घेतव्यम घेतव्यम तमता घेतव्यम तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सबे बेन जदि दायज पमानम चुक्केज छलम न घेतव्यम तम उस, ये जो इस उस यह वह ये कहलाते हैं सर्वनाम प्रोनाउन। ये किसके लिए है? प्रकरण देख करके उससे अपने को जोड़ना पड़ता, यानी ये तो सभी के नाम इस उस यह वह, तो यहाँ किसके लिए ये अपने को जोड़ना। तो यहाँ किसके लिए, पहले जो कहा था कि एकत्व विभक्त लोक में सर्वत्र सुंदर है और उसे कभी सुना नहीं, परिचय में नहीं लिया, अनुभव में नहीं लिया, इसलिए हम उसे सुनाएंगे। तो तम यानी उस एयत विहत्तम, एकत्व विभक्त को, एकत्व अपने से अभिन्न, विभक्त पर से भिन्न, ऐसे अपनो आत्मा को, नहीं सॉरी, एयत विहत्तम एकत्व विभक्त आत्मा को अपनो अपने सभी बेन, अपने संपूर्ण वैभव से दाये हम दिखाऊंगा। यानी उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा। यदि यदि दायज दिखा सका तो प्रमाणम, प्रमाण कर लेना, स्वीकार कर लेना। चुक्केज और यदि चूक जाऊं, ना दिखा सकूं, तो छलम, छल को ना नहीं घेतव्यम, स्वीकार करना, ग्रहण करना। यानी मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा। यदि दिखा सका तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। छल ग्रहण नहीं करना मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई गलती कर रहा हो, बड़े लोग उसे बार बार टोकते, पर वो उल्टा जवाब दे देता, सुनता ही नहीं। तो बड़ों को लगता अब इससे हमें बोलना ही नहीं, इसको टोकना ही नहीं। अब वो तो गलती गलती किए जा रहा, तो अभी गलती कर रहा देखा, उसे
टोकने के लिए मुंह भी खुल गया और खुलते खुलते बंद कर लिया। क्यों? ये सुनने वाला तो है नहीं, मानने वाला तो है नहीं, क्या मतलब निकलता टोकने का। आचार्य श्री कह रहे हैं ऐसा ही यहां भी हो सकता। भवी भागन बच जोगे बशा। ज्ञानी जनों को बोलने का भाव जब आता तो उसमें भव्य जीवों का भाग्य भी चाहिए पड़ता है, और बोलने वालों का योग तो है ही। तो कदाचित अभी हमें उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने का भाव आ रहा है। हम तो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज, अभी विकल्प है, फिर 7वें में चले गए और वहां से आए तो कदाचित वो विकल्प नहीं भी आवे, तो भी सामने वाले की पात्रता नहीं हो, तो हम पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना। बड़े दिखाने चले थे, हम अपने संपूर्ण वैभव से दिखाएंगे, उसे दिखाएंगे जो आज तक देखी नहीं, सुनी नहीं, परिचय में नहीं ली। तो जब दिखाने का नंबर आया तो चुप। हम पर दोष नहीं मरना, अपनी अपात्रता का विचार करके पात्र बनने का प्रयास करना, तो हमें बताने का भाव आ जाएगा। यदि सामने वाला सुनने को तैयार हो तो सुनाने का भाव भी आ जाएगा, और सुनने को तैयार नहीं हो तो सुनाने का भाव आते आते भी समाप्त हो सकता है। तो आचार्य श्री कह रहे यदि हमारा सुनाने का भाव समाप्त हो जाए तो हम पर दोष नहीं मरना, अपनी अपात्रता का विचार करना और पात्र बनने का प्रयास करना, तो कदाचित हमें बताने का भाव आ जाएगा। देख लेना, यहाँ उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दिखाऊंगा। दाएं यदि दिखा सका तो प्रमाण करना। बस ये जो शब्द है इससे ध्वनित तो हो रहा कि यह नाटक, क्योंकि देखा दिखाया क्या जाता, कहानी तो सुनाई जाती, गाना सुनाया जाता, और नाटक दिखाया जाता। और देखने वालों की ओर से देख कहें तो कहानी सुनी जाती, गाना सुना जाता और नाटक देखा जाता। यानी दिखाया जाता और देखा जाता। तो यहाँ मैं दिखाऊंगा और दिखा सका तो, इन शब्दों से ये स्पष्ट हो रहा कि यह ग्रंथ नाटक। तो उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा। यदि दिखा सका तो प्रमाण करना, और यदि चूक जाऊं यानी मेरा दिखाने का भाव समाप्त हो जाए तो छल गिरण नहीं करना, यानी मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना, स्वयं पात्र बनने का प्रयास करना, तो कदाचित पुनः हमें बताने का भाव आ जाएगा। चलिए चलिए तो तम एयत्त विहत्तम दायेयम अपनो सवीय वेणा तदिता इच्छ प्रमाणम चुक्के च छलम न खेतव्वम। अच्छा पढ़ा, पर एक सावधानी रखनी, कोई भी चीज जल्दी जल्दी पढ़ना ये स्वयं संक्लेश परिणाम, इसलिए बहुत आराम से, जल्दबाजी में उच्चारण में ठीक नहीं हो पाता। एक बार पुनः पढ़िए। जैस्मिन दीदी,
तम एयत विहतम दाये हम अपनो सबिह वेण ददिदाये जपमानम चुक्के छलमणा तवम। थोड़ा गड़बड़ हो गया। चुप के ज छलम न, छोटा न, बड़ा नहीं। चुप के ज छलम न के तब्बम, यानी छोटा न। बहुत अच्छा। शेष चर्चा पर हम आगे करेंगे। में अनंत उपकार त्वात्संगमयी चिरवाणी माता